Hi everyone, myself Shiv Hamza and today we are going to do another video for our Firebase series. So in our today's video we are going to do update operation. इससे पहले हम create and हमारे पास read operation हम कर चुके हैं। जो आज हम वर्क करने वाले हैं वो update operation के ऊपर काम करने वाले हैं। बेसिकली CRUD operation हर एप्लीकेशन के अंदर होते हैं ऑलमोस्ट। तो उसके अंदर C से हमारे पास create होता है, R से हमारे पास read होता है, U से हमारे पास update होता है एंड D से हमारे पास delete होता है। तो आज जिस पे हम वर्क करने वाले हैं वो है हमारे पास अपडेट ऑपरेशन। ये ऑपरेशन भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्री रिक्विजिट कंडीशन ये है हमारे पास कि आपको क्रिएट करना आना चाहिए, आपको रीड करना आना चाहिए। बेसिकली आप जो कर रहे होते हैं ना अपडेट, उसके अंदर उसी चीज़ को अपडेट कर रहे होते हैं जो आपने ऑलरेडी बनाई होती है। उसमें आपको थोड़ी सी अल्टरनेशन, थोड़ी सी अपडेशन, थोड़ी सी चेंजिंग चाहिए होती है, तभी आप ये अपडेट का फंक्शन कर पाते हो। अगर आपने क्रिएट ही नहीं किया कुछ भी, अगर आपने रीड ही कुछ भी नहीं किया, तो आप अपडेट किस चीज़ को करोगे। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले लाजमी है कि आपको क्रिएट भी करना आना चाहिए और उसके अलावा आपको रीड भी करना आना चाहिए। आपके सामने नज़र भी आना चाहिए कि आप अपडेट करने किसको वाले हो। तो अपडेट के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, एक आपको क्रिएट की वीडियो भी आनी चाहिए और एक आपको रीड वाली वीडियो भी आनी चाहिए। उसके बाद आप ये अपडेट भी कर सकते हैं। लास्टली जो सबसे ईजी ऑपरेशन है वो हमारे पास डिलीट का ऑपरेशन है। उसकी वीडियो भी अभी 5-7 मिनट पहले मैंने बनाई है, तो वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। So without wasting any more time, let's start the today's video. So guys, as you can see that I have opened the VS Code and the emulator and यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखा है मैंने। ये वाला आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, इसको मैं इसलिए कमेंट कर देता हूँ। ये वैसे मैं इमेज पिकर की प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए कर रहा था। तो बेसिकली अभी आपके सामने ना क्रिएट वाला कोड ओपन है। इससे पहले हम क्रिएट पे भी काम कर चुके हैं, हम उसके बाद रीड पे भी काम कर चुके हैं। ये क्रिएट वाली स्क्रीन है, उसके बाद इस पे फ्लोटिंग एक्शन बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये रीड वाला पेज ओपन हो जाता है, जो कि फायरबेस से डाटा फैच कैसे होता है कैसे नहीं होता उसका सारा लास्ट से मैंने कोड वगैरह आपको लिख के दिखाया था। ये आई गेस रीड डाटा के ऊपर ये सारे उसके थे स्टेप्स थे जो कि मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए थे और ये सारा उसका कोड था और यूआई वगैरह भी डिज़ाइन किया था हमने। तो बेसिकली करंट के अंदर हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। जिसमें से क्रिएट एंड रीड पे तो हम वर्क कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पास अपडेट और डिलीट पे काम करना रहता है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम किस पे अपडेट पे वर्क करने वाले हैं। ओके, ये क्रिएट वाला हो गया, यहाँ से ये रीड वाला हो गया। बेसिकली अपडेट में क्या होता है, अपडेट में बेसिकली यहाँ पे एक आइकन होगा जिसके ऊपर यूज़र जैसे ही टैप करेगा ना एक विंडो खुल के आ जाएगी, जिसके अंदर वो फिलहाल जो डाटा शो हो रहा होगा ना उसको एडिट कर सकता होगा। जैसे अभी हमारे पास लिखा हुआ है अली हमजा गुज्जर, वो यहाँ से अगर गुज्जर रेस करना चाहे तो अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन जब अपडेट वाली फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाएगी तब वो हर चीज़ को अपडेट कर सकता होगा। तो ये बहुत मैंडेटरी हैं ऑपरेशन हैं सारे, तो इनको ज़रूर हमें आना चाहिए। तो हम चलते हैं रीड डाटा वाले कोड की तरफ। ये लास्ट में हमने सारा लिखा था। तो बेसिकली हमने करना क्या वाले हैं, बेसिकली जैसा ये पूरा एक यूआई डिज़ाइन हुआ है ना, इसके आगे मुझे यहाँ पे एक आइकन दिखाना है, ठीक है। वो आइकन हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम बना लेंगे कस्टमाइजेबल विजिट। वो बेसिकली विजिट जो होगा वो उसका नाम भी हम दे सकते हैं कि अपडेट वाला है। तो जैसे ही सिंपली हमें आना है यहाँ पे पेजेस के अंदर, यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ अपडेट डाटा, आप उसका अपडेट भी लिख सकते हैं, अपडेट डाटा डॉट डाट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको मिनिमाइज़ कर दिया। यहाँ पे हमें करना होगा इंपोर्ट मटेरियल डॉट डाट, नॉट दिस मटेरियल, स्पेलिंग मिस्टेक, मटेरियल डॉट डाट लाइक दिस। एंड यहाँ पे हमें करना होगा स्टेटलेस विजिट क्रिएट, स्टेटफुल नहीं स्टेटलेस विजिट, जिसका नाम हम दे सकते हैं अपडेट UPDAT अपडेट डाटा। कूल। एंड यहाँ पे हम सिंपली कस्टमाइजेबल विजेट बनाना बहुत आसान है, जो जिस भी चीज़ के लिए आप बना रहे हैं उसका दे दें। जैसे अभी मैं एक आइकन बटन के लिए करना चाह रहा हूँ, आइकन बटन लाइक दिस, आइकन बटन, एंड इसको पैरामीटर्स भी बनाने होंगे ना, आइकन बटन लाइक दिस। ऑन पे इस पर क्या करना चाहते हो वो चीज़ हमसे पूछ रहा है, लाइक दिस। एंड आप आइकन क्या शो करवाना चाहते हो, आइकन, यहाँ पे हम उसको आइकन दे सकते हैं, आइकन्स डॉट एडिट, ठीक है। अभी तक सारा काम हमारा बहुत इजी है, ठीक है, सिंपल बेसिक सी चीज़ें लाइक दिस। अब एक छोटा सा कस्टमाइजेबल विजिट मैंने बना दिया है, इसी के ऊपर हम काम वगैरह करेंगे। हम रीड डाटा के ऊपर वापस आते हैं। यहाँ पे कॉलम, अगर आपको याद हो, अगर आपने रीड वाली वीडियो देखी है, सारा कोड हमने लिखा था, तो यहाँ पे कॉलम के थ्रू ये सारा डाटा हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके सामने पैरेलली मुझे एक आइकन दिखाना है जो कि इस कोड के थ्रू आएगा। तो यहाँ पे सिंपली इस पूरे कॉलम को हमने जैसे दिया हुआ है, ठीक है, इस कॉलम के बाद हम सिंपली एक और कॉलम क्रिएट कर सकते हैं।
हैं या हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए आई गेस मुझे वैसे ही दे देना चाहिए, क्योंकि हमें 2 आइकन शो करवाने होंगे अभी तो अपडेट के लिए, बाद में हमें डिलीट के लिए भी देना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपडेट डाटा वाला विजेट कॉल कर दूँगा, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ना एक आ गया है, ठीक है, आइकन यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। और लेकिन ये अभी ना लास्ट में नहीं आ रहा, उनके बिल्कुल क्लोज है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्पेसर लाइक दिस कूल, एंड ये हमारे पास इस तरह से लास्ट में चला जाएगा। अब जब हम दूसरा एक और यूज़ कर लेंगे डिलीट के लिए, एक सेपरेटली यहाँ पे डिलीट का एक विजेट बना लेंगे, उसमें डिलीट का आइकन होगा, तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। एक अपडेट का हो जाएगा, डिलीट का हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम अपडेट पे काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपडेट तक ही रहने देंगे इसको। कैंसिल, ओके कूल। तो अब यहाँ पे जस्ट डिटेक्टर उसका देख सकते हैं ऑन पेज खाली है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने उस पर कुछ भी इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं किया हुआ। अब बेसिकली करना क्या है गाइस, अगर आपने क्रिएट वाला कोड लिखा हुआ है, आपने उसको डिलीट नहीं किया, उसी को सेव रखा हुआ है गाइस, वो आपके बहुत काम आने वाला है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली उसके जो कोड है पूरा उस उधर आना है, ठीक है। स्कैफोल्ड के अंदर आपने कहीं ना कहीं ये पैडिंग, ठीक है, इस पूरी पैडिंग को या कॉलम को जो भी आपने दिया होगा ना, उस पूरे को उठाना होगा। जैसे मैं इस पूरे कॉलम को उठा लेते हैं, लेट्स सी ये कॉलम है, ठीक है, इसका एंड देखें कहाँ पे हो रहा है, इस कॉलम का एंड हो रहा है यहाँ पे, कूल। इस पूरे को मैं उठाने लगा हूँ, ला 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 ला, लेट्स कॉपी 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 कॉपी, कॉलम कहाँ है हमारे पास, इधर है कॉलम, ठीक है। इस पूरे कॉलम को जो क्रिएट पे कोड लिखा हुआ था ना, बेसिकली ये सारा उसका यूआई है, इस सारे को ही मैं उठाने वाला हूँ, ठीक है, इस दर के लिए। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, अपडेट के इधर आता हूँ एंड इसको क्रॉस एंड यहाँ पे, ठीक है। तो इतना पोर्शन जब हो गया है, इसके ऑन प्रेस पे क्या करवाना चाहते हो, इस बटन के ऑन प्रेस से बेसिकली मैंने एक शो डायलॉग वगैरह बॉक्स दिखा के वो सारा यूआई डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ एडिट के लिए। तो सिंपली यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा शो डायलॉग, ठीक है, शो डायलॉग बॉक्स के आ गया, ठीक है। इसके अंदर बिल्डर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिल्डर के अंदर हम क्या दे सकते हैं, बिल्डर के अंदर हमें लाइक दिस देना है, और इधर हम रिटर्न करवाएंगे एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स, अलर्ट डायलॉग। ये सिंपली ना एक पॉपअप शो करवाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर हम कंटेंट दे सकते हैं। अभी कंटेंट की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया, इस कंटेंट के अगर आप देखें तो एक विजिट टेक करता है, ये हम वो सारा कॉलम वाला कोड पेस्ट कर देंगे, सिंपली इज़ दैट। यहाँ पे कंटेंट में आना है एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। हाउ कूल इट इज़ गाइस। तो अभी जो एरर्स आ रहे हैं उनकी तरफ आपने नहीं जाना, फिलहाल जो अननेसेसरी कोड है उस सारे को मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने सारे को रेस कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे जो करंट लिखा हुआ है इसको मैं दे सकता हूँ अपडेट एंड ऑपरेशंस की जगह ऑपरेशन कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद अभी कंट्रोल हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, डॉट वरी अबाउट डैट। एंड यहाँ से ये सारी चीज़ें, क्रिएट का फंक्शन जो कॉल हो रहा है ना फायरबेस सर्विसेज वाली फाइल से, तो इसको भी मुझे रेस कर देना, अभी मुझे ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। डाटा हम कह सकते हैं अपडेट सक्सेसफुली, UPDAT, अपडेट सक्सेसफुली, हाउ कूल इट इज़। एंड यहाँ पे सबमिट कह सकते हैं, यहाँ पर अपडेट लिख सकते हैं UPDAT। बेसिकली जो क्रिएट वाला सारा कोड था ना वही उठाया है, और जहाँ पे क्रिएट के से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई थी उससे मैं अपडेट से कन्वर्ट कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ बेसिकली। अब यहाँ पे आप कुछ एरर देख सकते हैं, नेम कंट्रोलर, एज कंट्रोलर, एड्रेस कंट्रोलर। तो यहाँ पे ये जो एरर्स आ रहे हैं उनके लिए सिंपल इज़ दैट, जो भी होंगे ना, मुझे इन डाटा को अपडेट करना है, तो यहाँ पे जो डाटा लिखा होगा ना वही इन कंट्रोलर्स के अंदर चाहिए होगा बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिक्वायर करूँगा उन कंट्रोलर्स को, ठीक है। जब भी अपडेट वाला ये वाला कस्टमाइजेबल विजिट पास होगा वहाँ पे मैं वही कंट्रोलर्स पास करवा दूँगा। तो सिंपल इज़ दैट, मुझे एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाने होंगे। जैसे पहले का नाम है नेम कंट्रोलर, तो मैं लिख सकता हूँ नेम कंट्रोलर, ठीक है, लाइक दिस नेम कंट्रोलर। एंड यहाँ से मुझे 3 चाहिए होंगे। मैंने नेम बना लिया, मैंने एज बना लिया, एंड फाइनली मैंने ARRESS एड्रेस कंट्रोलर भी बना दिया। तो अभी मेरे पास एरर्स आ रहे हैं एज कंट्रोलर के अंदर, स्पेलिंग मिस्टेक आई गेस। तो जैसे नेम कंट्रोलर को मैंने किया कॉपी एंड नीचे जाता हूँ, एज कंट्रोलर, अच्छा कंट्रोलर CONTROLLER, स्पेलिंग तो ठीक है, एज कंट्रोल, अच्छा उसका ए कैपिटल है इसलिए तो ए हम स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हमने लिखा है ना, इसको स्मॉल कर दें एंड इसको भी स्मॉल कर दें, हाउ कूल इट इज़। अब बेसिकली ना हमने 3 कंट्रोलर्स बना दिए। एक चीज़ जो गौर करने वाली है गाइस यहाँ पे, वो ये है कि इनको ना हमने अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज़ नहीं किया। इनिशियलाइज़ हम कैसे करते थे, अगर आपको याद हो तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इज इक्वल टू नेम कंट्रोलर, आगे इसको इस तरह से लिख के ना कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज़ करवाते थे। लेकिन यहाँ पे ना हमने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है। अब डिक्लेयर क्यों किया हुआ है, क्योंकि जब भी ये अपडेट डाटा वाला कस्टमाइजेबल विजिट कॉल होगा, जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, तब हमें ये पास करवाने होंगे बाहर से,
ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप कंस्ट्रक्टर के अंदर डालना होगा, यहाँ पे आपको रिक्वायर करना होगा, रिक्वायर दिस डॉट करके नेम कंट्रोलर, एज कंट्रोलर, सारी चीज़ें ना आपको 1 बाय 1 करके रिक्वायर करनी होंगी। जैसे मैंने तीनों रिक्वायर कर ली और यहाँ पे दे दिया एज कंट्रोलर एंड यहाँ पे फाइनली दे दिया ADDRESS एड्रेस कंट्रोलर। तो बेसिकली मैंने सिर्फ इतना सी चीज़ की है कि जब भी मेरे पास ये अपडेट डाटा का फंक्शन कॉल होगा, जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, फंक्शन कह सकते हैं, विजिट कह सकते हैं, कॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे पास करवाने होंगे। अब बेसिकली मुझे कह भी रहा है कि भाई ये तीनों रिक्वायर्ड हैं, जबकि आपने एक भी नहीं दिया हुआ। तो अगर मैं इसको दोबारा लिख लूँ ना, अपडेट डाटा, तो ऑटोमेटिकली मुझे रिकमेंड करेगा कि भाई ये तीनों आपको देने होंगे। अब ये यहाँ पे सारी चीज़ गेम चेंज होने वाली है कि यहाँ पे मैं पास कौन से करवाना है, हम ऐसा क्या पास करवाएं जिससे हमारा एक्चुअली वर्क करने लग जाए। तो बेसिकली यहाँ पे जो पास करवाना होता है ना, वो वही पास करवाना होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अली हमजा गुज्जर है, इनके जो कंट्रोलर्स हैं। लेकिन इनके कंट्रोलर्स अभी हमारे पास नहीं है। तो अभी हमारे पास क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये रीड पेज वगैरह किया हुआ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ से जो कंट्रोलर होंगे वो पहले रीड वाले पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से एडिट वाले पे जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से करने के लिए यही काम हम इधर भी कर सकते हैं। इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है, एंड यहाँ पे रीड वाले के लिए भी मैंने करने लगा हूँ यहाँ पे पेस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पे भी मैं रिक्वायर करने लगा हूँ, रिक्वायर दिस डॉट एड्रेस कंट्रोलर, रिक्वायर दिस डॉट कंट्रोलर, ओके, एंड रिक्वायर दिस डॉट नेम कंट्रोलर फाइनली। लेकिन अब जब ये रीड वाला भी कॉल होगा ना, वहाँ पे भी पास करवाने होंगे, जैसे ये रीड डाटा वाला है। इधर मैं करूँ तो जैसे दोबारा करता हूँ, रीड READ रीड, तो रीड डाटा नॉट रीड डाटा वाला अगर कॉल करूँ तो यहाँ पे बेसिकली मुझे तीनों पास करवाने होंगे। अब देखें, सबसे पहले था हमारे पास क्रिएट वाला पेज, जहाँ पे हमारे पास एक्चुअली सारे कंट्रोलर्स हैंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर है ना। तो यहाँ से बेसिकली मैं पास करवा रहा हूँ सारे कंट्रोलर्स कहाँ पे, रीड डाटा वाले पेज पे। तो ये रीड डाटा वाले पेज पे आ गए, यहाँ से UI में भी अब रीड डाटा वाले पेज पे आ गए। अब यहाँ से मुझे पास करवाने किधर, अपने अपडेट वाले फाइल के ऊपर, यहाँ पे सिंपली, यानी कि एक फ्लो है। पहले सबसे पहले इनिशियली थे वो क्रिएट वाले पर, क्रिएट से मैंने पास करवा दिए रीड वाले डाटा पे, और रीड वाले डाटा से मैं पास करवा रहा हूँ किधर, अपडेट वाले डाटा पे। तो बेसिकली नीचे आते हैं, ठीक है। अब जब मुझे यहाँ पे अपडेट वाला है ना, ये सारे यूटिलाइज़ करने थे, वो सारे मैंने यूटिलाइज़ कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा UI का पोर्शन, थोड़ा बहुत बैकएंड का पोर्शन कवर हो चुका है। लेकिन एक्चुअल जो बैकएंड का काम है ना, वो अब स्टार्ट होता है, जहाँ पे बेसिकली हमें अपडेट वाला फंक्शन बनाना है। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने क्रिएट वाली, रीड वाली वीडियो देखी है, तो हमने यहाँ पे एक डेटाबेस की सर्विसेज की फ़ाइल बनाई थी, डेटाबेस, एंड यहाँ पे करेक्ट ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट वाला सारा फंक्शन हमने बनाया हुआ है, हमने रीड वाला बना लिया था। अब जो हम बनाने लगे हैं वो अपडेट वाला। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको क्रिएट वाला आता है ना, तो सिंपली वही है, ठीक है, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। सारा आपको वही करना है, थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। मैं चेंज बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपने देना उसको फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में चीज़ होने वाली है। उसके रिटर्न टाइप आप लिखेंगे वॉइड, टाइप दे दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, जैसे UPDAT अपडेट लिख दिया मैंने, ठीक है, एंड उसकी बॉडी बना दी, एंड लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ऐड वाले फंक्शन के अंदर, क्रिएट वाले फंक्शन के अंदर, वहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें दी थी, यानी कि रिसीव हुई थी, एंड पैरामीटर जैसे एड्रेस है, ये तीनों चीज़ें। तो ये तीनों चीज़ें हमें वहाँ पे भी देनी है अपडेट वाले फंक्शन, क्योंकि यही तीनों चीज़ें ना जो अपडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी दे दी है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल वेरी क्रूशियल वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें लास्ट भी पास करवानी होगी। वो क्या है, वो है स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग ID, ठीक है। अगर आप ID नहीं देंगे ना, तो उसको पता नहीं चलेगा भाई आप कौन से वाले को एडिट करना चाह रहे हो। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, विदाउट ID हो सकता है वो उसको पहचान ले, इसको करता हूँ वो उसको पहचान ले, उसको पता नहीं चलेगा भाई कि आप किसको एडिट करना चाह रहे हो। अगर डिलीट में भी इसी तरह से, वहाँ पे भी हमें ID देनी होगी कि हमें इस वाले को एक स्पेसिफिकली को करना होगा। अब ID में क्या होता है, वो यूनिक होती है, हर किसी के लिए सेपरेट होता है। जैसे आपका CNIC नंबर है, आपका आधार कार्ड नंबर जो भी होता है, तो वहाँ पर ना आपका एक वो यूनिक होता है, वो जो आपका होता है ना, वो किसी और का भी नहीं हो सकता, ठीक है। वो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रूशियल चीज़ है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग ID यूनिक हमें पास करवानी होगी। इसके बाद इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न अपने OBJ, जो कि हमने रेफरेंस के लिए यहाँ पे क्रिएट किया था इंस्टेंस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कलेक्शन रेफरेंस के अंदर हमने क्रिएट किया हुआ था OBJ डॉट। यहाँ पे आपको सिंपल इज़ दैट कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, OBJ डॉट, यहाँ पे डॉक होगा आई गेस,
डॉक लाइक दिस डॉक, ठीक है, डॉक टाइप करेंगे ना, और यहाँ पे आप सिंपली अपनी आईडी पास करवानी है, कौन से डॉक्यूमेंट को आप एडिट करना चाह रहे हो वो वाली आईडी आपको यहाँ पे पास करवानी होगी। उसके बाद सिंपली आपको अपना अपडेट वाला फंक्शन कॉल करना होगा, ठीक है, अपडेट वाला फंक्शन कॉल कर दिया एंड लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें में कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ आपको कैसे किया। सबसे पहले obj डॉट डॉक लाइक दिस, डॉक के अंदर देनी है आईडी, किस डॉक्यूमेंट को करने वाले हो, उस डॉक्यूमेंट के साथ करना क्या चाहते हो, यानी यहाँ तक हमें पता चल जाएगा हम किस डॉक्यूमेंट पे वर्क करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमें बताना है कि हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं या अपडेट करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमें ना डिलीट का भी फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अभी हम अपडेट पे काम करें तो हम उस डॉक्यूमेंट को अपडेट करेंगे। अब पूछे आप जो अपडेट करने वाले हो उसको किस तरह क्या अपडेट करना है, तो एज अ मैप, जैसे हमने रीड के अंदर किया था ना, सॉरी रीड के अंदर नहीं, क्रिएट के अंदर, ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें पास करवाई थी, तो यही चीज़ें सिंपली हमें पास करवानी होगी। यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन एंड यहाँ से जो पूरा मैप है, येलो ब्रैकेट आप देख सकते हैं, ये येलो ब्रैकेट आप उठा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से उठा लूँ मैं इसको कॉपी एंड यही सारी चीज़ मैं उस पैरामीटर के अंदर अपडेट के अंदर भी लिखता हूँ हाउ कूल इट इज़। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ी बहुत भी चेंज करते हो ना, स्पेस भी डाल देते हो ना, तो अपडेट वर्क नहीं करेगा हमारा। तो बेसिकली वही आप कॉपी पेस्ट करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो गाइज़ यहाँ पे बड़े सिंपल तरीके से मैंने अपडेट का फंक्शन भी लिख दिया, यहाँ पे सिंपली जो एट्रीब्यूट्स थे सारे एज अ मैप मैंने पास करवा दिए। तो अपडेट का फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल इज़ दैट मुझे कॉल वगैरह करना होगा, कॉल भी कर लेंगे, ठीक है। कॉल हमें कहाँ पे करना है, पहले इसको क्लिक करूँ अगर, तो क्लिक करने पे भी हमारे पास हो कुछ भी नहीं रहा, हो क्यों कुछ भी नहीं रहा, लेट्स सी डैट। यहाँ से हमने शो डायलॉग बॉक्स एंड अलर्ट डायलॉग बॉक्स बहुत प्रॉपरली क्रिएट कर दिए हैं, अपडेट वगैरह ओके, यहाँ तक चीज़ें हमारे पास ओके हैं। बेसिकली यहाँ पे जो सबमिट का उसका अपडेट का बटन होगा जो कभी यूआई ओपन नहीं हो रहा, मैं देखता हूँ क्यों नहीं ओपन हो रहा, उसके बाद एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसके बाद वो अलर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे एक अपडेट का बटन होगा, वहाँ पे सिंपल इज़ दैट हम अपडेट का फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो क्लास का नाम देख लेते हैं क्या है, करा ट्यूटोरियल, तो मैं लिखता हूँ CRUD करा ट्यूटोरियल डॉट अपडेट, अपडेट वाला मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब बेसिकली मुझे कह रहा है कि आपको आईडी भी देनी है, आपको नेम भी देना है, आपको एज भी देना है, आपको एड्रेस भी देना है। तो यहाँ पे सिंपली नेम के लिए मैं दे देता हूँ नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। एज के लिए मैं दे देता हूँ एज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट एंड यहाँ पे एड्रेस के लिए भी मैं दे सकता हूँ एड्रेस कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट लाइक दिस, हाउ कूल इट इज़। लेकिन अभी तक मुझे ना आईडी का नहीं पता कि आईडी कहाँ पे, ठीक है। आईडी यहाँ अपडेट के पूरे कोड में आप देख सकते हैं कहीं भी हमने नहीं लिखी, तो आईडी भी बेसिकली मुझे मंगवानी होगी कहाँ से, रीड वाले पेज से, STRING स्ट्रिंग, मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, स्ट्रिंग आईडी लाइक दिस एंड यहाँ पे रिक्वायर भी कर लेते हैं आईडी को, रिक्वायर दिस डॉट आईडी, हाउ कूल। अब आईडी आएगी कहाँ से, अगर आपको याद हो जब हमने ये रीड वाला कोड लिखा था यहाँ पे हमने ना आईडी को सेव किया था, सेविंग आईडी फॉर लेटर यूज़, तो यहाँ पे ये आईडी के वेरिएबल के अंदर मैंने आईडी स्टोर करवाई थी। कौन सी वीडियो में आपको मिल जाएगी, रीड वाले फंक्शन की जो वीडियो है ना, पूरे ऑपरेशन थे, ये सारे स्टेप्स थे, तो यहाँ पे एक स्टेप ये भी था सेव आईडी फॉर ईच डॉक्यूमेंट फॉर लेटर यूज़, ठीक है। तो वही यूज़ अब आने वाला है, ठीक है, अब आ गया बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे आईडी भी पास करनी है, आईडी के अंदर मैं वो वाली आईडी पास करवा सकता हूँ। तो यहाँ तक सारा काम ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, तो एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करते हैं ताकि ये भी वर्क करने लग जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं एक एरर आया है, उस एरर को भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। एरर शायद वो रिफ़्रेश करने की वजह से ठीक हो गया, हमारे पास एरर था नहीं वैसे कोई, वही देख रहा था मैं अभी। तो एक दफ़ा फिर भी हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं एंड देख सकते हैं कोई किसी किस्म का एरर नहीं है, वो बेसिकली रिफ़्रेश करने की वजह से हुआ था। तो ओके कूल, तो यहाँ से हम रीड के पेज पे जा सकते हैं एंड यहाँ से हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो अब जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया ना, तो मेरे पास यूआई भी डिस्प्ले हो गए। पहले यूआई डिस्प्ले इसलिए नहीं हुआ था, रिफ़्रेश या रीस्टार्ट नहीं किया हुआ था, तो उसकी वजह से। तो अब हम जा सकते हैं अपडेट के कोड की तरफ एंड यहाँ पर जो स्क्रीन ओवरफ्लो का इशू आ रहा है इसको हम छोटा कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने कर दिया 30 एंड यहाँ से ऑपरेशन को भी कर दिया मैंने 30। तो एकदम इसको बंद करना लाजमी होता है वरना रिफ्लेक्ट नहीं करता मैं चेंज। तो अब देख सकते हैं हमारे पास अपडेट का भी कितने अच्छे तरीके से आ चुका है। तो जो एक्स्ट्रा साइजिंग है उसको हम रेस कर सकते हैं ताकि हमारे पास यूआई थोड़ा अच्छा दिखे। कूल, इतना पोर्शन ओके है। अब देखते हैं, तो अब काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है। बेसिकली पूरा एक कॉलम टाइप मैंने बना दिया जिसलिए वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो आप चाहें तो एक कंटेनर के अंदर उसको डाल सकते हैं और उसको एक स्पेसिफिक हाइट विड्थ वगैरह दे सकते हैं।
तो जैसे हमारे पास कॉलम है ना, अब इस कॉलम को रैप कर दें किसके साथ, एक कंटेनर के साथ, कंटेनर लाइक दिस, एंड उसको हाइट विड्थ स्पेसिफिक दे दें। जैसे अभी हाइट दे रहा हूँ मैं उसको 500, विड्थ दे रहा हूँ मैं उसको 500। कूल। एंड दोबारा इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो अब हमारे पास एक छोटा बॉक्स नज़र आ रहा है जो कि अब काफ़ी प्यारा लग रहा है। पहले वो एक बहुत बड़ा बड़ा नज़र आ रहा था, बेसिकली क्रिएट वाला सारा कोड उठाया था इसलिए वो बहुत बड़ा था। तो आई होप ये हमारे पास अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेम कंट्रोलर सारी चीज़ें हैं। अब लेट्स ट्राई कि हमारे पास चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती भी हैं या नहीं करती। तो ये अब क्रूशियल मोमेंट होने वाला है हमारे पास। जैसे हमारे पास ये फंक्शन अब कॉल करने लगे, देखते ही हमारे पास वर्क करता है या नहीं करता। तो अभी हमारे पास लिखा हुआ है अली हमज़ा गुज्जर। मैं इस पर चेंज करता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ है, जैसे मैं लिख देता हूँ शुएब हमज़ा तलहा। मैं कभी अपने नाम के साथ तला भी लगाया करता था। और मेरी एज 21 होने वाली है, अभी हो ही नहीं है, तो मैं लाहौर का एड्रेस दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए। कूल। अब मैं इस पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस हाउ कूल इट इज़। पहले वहाँ पे अली हमज़ा गुज्जर लिखा होता और यहाँ पे अब लिखा गया है शुएब हमज़ा तलहा 21 लाहौर। एंड जैसे ही अपडेट पे क्लिक कर दूँ तो मेरे पास इसको ऑफ भी करना है, तो मैं कर सकता हूँ नेविगेटर डॉट पॉप लाइक दिस एंड सेमीकोलन। कूल। अब जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूँगा ना वो बंद भी हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं हम लिखा हुआ हमारे पास शुएब हमज़ा तलहा 21 लाहौर। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे अब मैं इसको चेंज करता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ अली अदनान। मेरे क्लास फेलो का नाम मुझे याद आ रहा है। आई होप उसकी एज 21 होगी या 22 होगी। ठीक है, तो उसका एड्रेस भी लाहौर ही है। तो देखते हैं अब हमारे पास ये अपडेट होता है नहीं। आपने इधर गौर करना है शुएब हमज़ा तलहा 21 लाहौर। तो मैंने जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हो भी गया अली अदनान 22 लाहौर। तो कुछ भी आप अपडेट कर सकते हैं ना बाय द आईडी, विद द हेल्प ऑफ आईडी हमें ट्रैक भी मिलेगा कि हम किसको अपडेट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे। जैसे बिग ब्रेन्स को अगर हम एडिट करें तो अच्छा एक और चीज़ है कि हम इसको ना पॉप करवाने के बाद जो कंट्रोलर्स थे उनको क्लियर नहीं कर रहे, इसलिए हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। तो उस चीज़ को अगर हम करना चाहें तो जैसे ही हमारे पास ये अपडेट वगैरह सारी चीज़ें हो जाएँ तो हम अपने कंट्रोलर्स को क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है नेम कंट्रोलर डॉट क्लियर लाइक दिस, नेम कंट्रोलर भी क्लियर हो जाएगा। एंड हम कर सकते हैं हमारे पास एज कंट्रोलर भी, एंड हमारे पास हो जाएगा एड्रेस कंट्रोलर भी। ठीक है, तो इस तरह से अब जब हम करेंगे ना सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास जैसे हम अपडेट करेंगे फिर क्लियर हो जाएगा वो। बिग ब्रेन्स आ रहा था ना पहले नेम में, तो हम कह देते हैं वेरी बिग BRAI इन बिग ब्रेन। एंड उसकी एज अभी हम कह सकते हैं 6.5 मंथ्स। ठीक है, एंड एड्रेस हम दे सकते हैं पाकिस्तान का, पहले भी पाकिस्तान का ही है तो हम दे देते हैं इस्लामाबाद का, जो कि एक्चुअली नहीं है वैसे। तो अपडेट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वो पॉपअप भी बंद हो गया और हमारे पास ये अपडेट भी हो गया। अब मैं वापस पे क्लिक करने जाऊंगा तो मेरे पास पिछला डाटा भी वो सेव नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर भी कर देगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से हमारे पास परफेक्टली हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम है शुएब हमज़ा के नाम से, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट वगैरह कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फायरबेस के अंदर भी सारी चीज़ें अपडेट होंगी। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास यूआई के अंदर नहीं हो रहा है, ये रियल टाइम डाटाबेस के अंदर फायर स्टोर के अंदर सब कुछ अपडेट होके आएगा हमारे पास, जो अभी हम अपडेट करेंगे। जैसे ये प्रोजेक्ट है जो कि मेरे फ्लटर प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा फायर स्टोर डाटाबेस के अंदर एंड लेट्स वेट फॉर इट व्हाइल इट विल ओपन। ओके गाइस, यहाँ पे हमारे पास ओपन हो चुका है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास रियल टाइम डाटाबेस के अंदर सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी करके दिखा देता हूँ। लेट्स डू इट। ठीक है, यहाँ पे इसको बैक, यहाँ पे अली अदनान है ना, यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको वापस से मैं कर दूँ शुएब हमज़ा एंड वही वाला ओपन भी कर लेते हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं अली अदनान शो हो रहा है। ठीक है, एज उसकी 22 शो हो रही है, मैं कह देता हूँ 25। एंड एड्रेस अभी लाहौर शो हो रहा है, मैं कह देता हूँ MULTN मुल्तान। कूल। अब मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, रियल टाइम पे लाइव आपके सामने डाटा अपडेट होगा। जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं येलो सा कुछ हुआ एंड सारे उसने डाटा वगैरह अपडेट कर दिया। तो ये एक चीज़ थी। एंड इसके अलावा वीडियो अभी एंड नहीं हुई है गाइस, डोंट वरी। तो यहाँ पे अभी आपको और भी चीज़ें करवानी है मैंने। जैसे अब आप देख सकते हैं कि इस पर क्लिक करो ना तो मेरे पास नेम एज
एड्रेस आता है, ठीक है, यानी कि वो लिखा हुआ नहीं आता, जैसे हमारे पास ना क्या एडिट कर सकते हैं। हो सकता है उसने कुछ डाटा इंटर किया हो डेटा एंट्री टाइम ना, और उसने शुएब हमज़ा एंड सिर्फ ना आगे तलहा ऐड करना हो, लेकिन अगर आप वो क्लिक करेंगे ना तो यहाँ उसको पूरा लिखना होगा शुएब हमज़ा तलहा, यानी कि ना थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है। तो इस काम को शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुछ इस तरह का हो कि यहाँ पे ना वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे शुएब हमज़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे मुल्तान का है। तो यहाँ पे अगर लास्ट वाले पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास वेरी बिग ब्रेन आए, 6.5 आए, इस्लामाबाद है, जो भी उसका डाटा है वही आए। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, इस चीज़ के लिए सिंपली आपको ना यहाँ पे एक मैप भी रिक्वायर करना होगा। मैं आपको बताता हूँ कौन सा मैप है। मैप आप उसका आप टाइप दे सकते हैं, जैसे मैं दे सकता हूँ उसको string स्ट्रिंग कोमा डायनेमिक, ठीक है, एंड यहाँ पे आप उसको मैप से कर सकते हैं इस तरह से डिक्लेयर, एंड इसको आपको सिंपली रिक्वायर करना होगा, ठीक है, जैसे रिक्वायर्ड दिस डॉट मैप लाइक दिस, हाउ कूल इट इज़ एंड कोमा। तो अब आपको ना जब भी इसका विजिट कॉल होगा वहाँ पे मैप भी पास करवाना होगा, जैसे यहाँ पे मैप, ठीक है, ये मैप मैं पास करवा रहा हूँ। अब मैप के अंदर ये मैप मैंने पास कौन सा करवाया है, जो कि हमने रीड डाटा, अगर रीड वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए वीडियो देखना, तो वो भी आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने एक मैप बनाया था जिसके अंदर हमने सारा डाटा फिर वेरिएबल्स के अंदर कन्वर्ट किया था, तो वही वाला मैप हम सिंपली पास करवा सकते हैं। हाउ कूल इट इज़, ये बार बार क्यों आ रहा है। एनीवेज, अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये सारा शो डायलॉग होने से पहले ना एक थोड़ा सा लास्ट ऑपरेशन, लास्ट चीज़ हम करने लगे, जिसके अंदर ना हम इन कंट्रोलर्स के अंदर वो सारा डाटा मैप के थ्रू पेस्ट करवा देंगे बेसिकली। जैसे हमारे पास है नेम कंट्रोलर इज़ इक्वल टू, हमें डालना होगा एज कंट्रोलर इज़ इक्वल टू, हमारे पास होगा एड्रेस कंट्रोलर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम पास करवा सकते हैं मैप एंड उसके अंदर का डाटा, कूल। एंड इसी तरह से बाकियों के लिए भी कॉपी, एंड यहाँ पे इधर लिखना था, यहाँ पे भी पेस्ट, एंड इसके बाद वो उसमें ऑटो करेक्ट की वजह से, ऑटो डॉक्यूमेंट की वजह से, फॉर्मेट की वजह से कर दिया इधर भी, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। ये 3 लाइनें लिखनी है, एंड इसके अंदर डाटा कौन सा प्लेस करना है, डाटा वही पेस्ट करना है जो कि हम एडिट वगैरह कर रहे हैं, ये नेम एट्रीब्यूट वाला, ठीक है, यही देना, वरना आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये नेम के लिए था तो नेम वाला दे दिया, एज के लिए कॉपी किया, एंड यही वाला हमने एज के लिए भी दे दिया, एंड यही वाला इधर से एड्रेस के लिए भी कॉपी किया, एंड एड्रेस के लिए भी पेस्ट करवा दिया। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस कि यहाँ पे ना हमने क्या किया, डायरेक्टली कंट्रोलर्स के अंदर ना एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह वर्क नहीं करेगा, आपको यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा इधर भी, एंड हर कंट्रोलर के अंदर आप डायरेक्टली कंट्रोलर डालना होता है ना, हम तो स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो उसको स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट के अंदर ही पेस्ट करवाना पड़ेगा, तब भी ये वर्क करेगा, एल्स हमारे पास ये वर्क नहीं करेगा। तो नेम कंट्रोलर टेक्स्ट के अंदर हमने नेम एट्रीब्यूट वगैरह पेस्ट करवा दिया, इसी तरह से सारी चीज़ें हमें करवा दी हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुएब हमज़ा वाले पे क्लिक किया तो उसी का डाटा आया, इसी तरह से हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो इसका डाटा आया, वेरी बिग ब्रेन। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, हमें आनी चाहिए थी, हमें आ गई। तो जब पर्पस था वो हमने इस तरह से अचीव कर लिया था। शुएब हमज़ा तलहा लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेस डाल के तलहा। अब उसको ना बाकी सारी चीज़ें फिर से नहीं डालनी पड़ेगी, हो सकता है 10-15 फील्ड्स हों, ठीक है, उससे सिर्फ एडिट सिर्फ एक करनी हो, अपडेट सिर्फ एक करनी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था गाइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको आना चाहिए था। अगर ये नहीं आता ना तो आप यूँ इस तरह का सिनेरियो से इमेजाइन करें कि 10-15 फील्ड्स हैं और उसने सारा डाटा इंटर कर दिया और बाय मिस्टेक ना उसने ना एक करना थोड़ा सा गलत कर दिया, अब उसको अपडेट करना है। अगर ये वाला सारा नहीं करते तो उसको सारी एक एक एट्रीब्यूट, एक एक एंटिटी फिर से डालनी पड़ेगी, जो कि ना बहुत ही मसले वाली बात हो जाएगी। तो वो भी जो बंदा होगा वो पागल हो जाएगा। तो इस तरह से अपडेट पे क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्टली हमारे पास वो अपडेट भी हो जाएगा। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।